Hello students, how are you? I hope you all are well. And I Anil Sharma welcome to you all on our channel Sharma Education Center. Today we are going to discuss next topic of class 11 function. So let's come. Okay. Okay students. So as you know we were doing first chapter, second chapter relation and function. Relation we already done. So now next is the function. What is a function? Function का मतलब की है function is a relation. स्पैशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन। स्पैशल टाइप ऑफ रिलेशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ फंक्शन कह ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ फंक्शन ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ। A relation f of set a to b is said to be a function if every elements of a set a has one and only one image in set b। ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ, फस्ट एलीमेंट की जी इमेज है वो एक ही होनी चाहिए है। फस्ट एलीमेंट का रिलेशन किसी दो नाल नहीं होना चाहिए। ओके, जिमें आप फॉर एग्जाम्पल पी ओवर क्यू सैट दिता, वैसे इस सामने रिलेटेड नहीं है पर फिर भी पी तो 5 की इमेज 3 नाल है, 6 की 4 नाल, 7 की 5 नाल। हाँ देखो, इहदा मतलब इन्होंने सारे की 1 इमेज है, तो इहदा मतलब ये फंक्शन है पी तो क्यू। क्योंकि जेकर मान लो फस्ट एलीमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड, फस्ट दियाँ दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए, किसी भी एलीमेंट ने दो इमेज नहीं होनी चाहिए। सैकेंड कैन बी रिपीट, दूसरे शब्दों में असीं एवें कह सकते हैं। हेयर आल्सो दे गिवन दैन द फंक्शन एफ इज रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सैट ए टू अ नॉन एम्प्टी सैट बी सच दैट द डोमेन ऑफ एफ ए इज नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इन एफ हैव द सेम फस्ट एलीमेंट। मतलब फस्ट एलीमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। ओके, जेकर फंक्शन ए टू बी है, ए बी बिलोंग्स टू एफ, दैन एफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज़ कॉल्ड द इमेज। बी देखो, जेकर असी ए बी विच फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, असी बी नू ए दी इमेज कहांगे और ए नू बी दी प्री इमेज। क्लीयर इट? ओके, नैक्सट आप करते हैं क्लीयर। देखो तो फंक्शन नू असी किवें कह सकते हैं, जेकर ए टू बी फंक्शन नू डिनोट करांगे, फंक्शन ए अप्रोच टू फंक्शन बी, इस तरीके नाल असी इहनू अप्रोच कर लवांगे। क्लीयर है? यस, आप कंसैप्ट कर रहे थे। हाँ देखो, असी कर लिया। हाँ भी नैक्सट फंक्शन असीं इस फार्मूले नाल डिनोट कर सकते हैं। दूसरा ये की है, आ एग्जाम्पल में सोल्व कर देंगे जो तुहानूं बिल्कुल क्लीयर हो जाएगा। Let n be the set of the natural number and the relation r be the defined on n such that r is equal to x y and y is equal to 2x x plus y belongs to n। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ एग्जाम्पल 10 ਦੇ ਵਿੱਚ रिलेशन ਦਿੱਤਾ x y ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ y is equal to 2x है, मतलब डबल है। ਜਿਹੜਾ सैकेंड एलीमेंट्स है वो दूसरे डबल है। y is equal to 2x गिवन है, 2x गिवन है। जेकर असी x की वैल्यू चेंज करी जावांगे, x नैचुरल नंबर में बिलोंग करता है तो y चेंज हो जाएगा। जेकर x 1 है दैन y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 मीनस 2, और इफ़ x इज़ 2 दैन y बिकम 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। क्लीयर? तो ये असी इस केस में की बनता है, साडा रिलेशन फंक्शन जो साडे कोल रिलेशन की बन जाएगा। रिलेशन साडे कोल बन जाएगा जिवें जेकर असी x1 पुट किया तो 1 2, ओके, फिर जो 2 पुट किया 2 2, अगला 2 असी जो 3 पुट किया है तो 3 6 आ जाएगा, इतने 2 4 आ गया, सॉरी 2 4 3 6। इस तरीके ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ रिलेशन बन रहा है। तो इस रिलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ देखते हैं जी फस्ट एलीमेंट है वो साडी ਹੁੰਦੀ है डोमेन। ओके, सैकेंड एलीमेंट ਦੇ ਕੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਡਮੇਨ, ਤੇ ਆ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਰੇਂਜ। ਕਲੀਅਰ? ਆ ਦੇਖੋ इस फार्मूले ने जोड़ा वो मैं तुम समझाना। आ देखो फंक्शन समझ आ गया। आ समझ दिता है सैकेंड एलीमेंट, डोमेन आर इज अ सेट ऑफ द नैचुरल नंबर n, द कोड मेन इज आल्सो n। डोमेन भी नैचुरल नंबर होगी, कोड मेन भी नैचुरल नंबर, मतलब वैल्यू एन एक्स जो n में बिलोंग करता है। रेंज जी सिर्फ है वो असी हुणे देखा कि साढ़े ईवन नंबर आ रहे हैं, तो रेंज कैन कम ओनली ईवन नंबर। क्लीयर इट? ये सीगा भी कंसैप्ट। नैक्सट एग्जाम्पल देखिए, एग्जामाइन द ईच ऑफ द फंक्शन विच आर फंक्शन और विच आर नॉट फंक्शन।
इस सम में असीं की करांगे, रिलेशन देखिया असीं 2 1 3 1 4 2 पहला जिहड़ा क्वेश्चन है साडा, इस सम दे विच असीं देखदे हां कि भी 2 1 2 कोल सिर्फ एक ही इमेज है 1, 3 कोल भी एक ही है, 4 कोल भी एक ही है। तो इट मीन्स सिंस द 2 3 एंड 4 आर द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन ऑफ आर हैविंग देयर यूनीक इमेजेस, तो इट मीन्स इट इज़ अ फंक्शन। ओके, पहला जिहड़ा वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जिवें अगले सम विच असीं देखीए, अगले सम विच की होया कि रिलेशन 2 2 एंड 2 3 3 3 4 4 इहदे विच जिहड़ा पहला रिपीट हो रहा, 2 ਦੀਆਂ दो इमेजेस आ गई, 2 ਦੀ एक 2 भी है, एक 2 ਦੀ 4 भी है। क्लीयर, तो जेकर 2 ਦੀਆਂ दो इमेजेस आ गई मतलब 1% का रिलेशन जो 1 एलीमेंट का रिलेशन एक नाल ही होना चाहिए। जेकर एक ਦੀਆਂ दो नाल रिलेशन होएगा एक एलीमेंट्स का, तो दैट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो इट मीन सैकेंड इज़ अ नॉट अ फंक्शन। थर्ड देखो सारे सिंगल सिंगल है 1 2 2 3 इट इज़ अ फंक्शन। क्लीयर इट। एक होर डेफिनेशन दी है फंक्शन विच हैज़ आइदर आर ऑन वन इट्स सबसैट एज इट्स रेंज इज़ कॉल्ड द रियल वैल्यूड फंक्शन। जेकर मान लो रियल फंक्शन है तो उहदे विच जिहड़ियां उहदी रेंज आ रही है सबसैट है उहदे, तो उन्होंने भी असीं रियल वैल्यू फंक्शन कहांगे। और इफ इट्स डोमेन इज़ आल्सो आइदर आर और द सबसैट ऑफ आर। ठीक है, रियल नंबरस है तो उनका सबसैट भी रियल नंबर से मानो, इट मीनस कॉल्ड द रियल फंक्शन, उन्होंने असीं रियल फंक्शन कहांगे। क्लीयर इट। एग्जाम्पल 12 की गल करते हैं आप। लैट एन बी द सैट ऑफ द नैचुरल नंबर एंड डिफाइन द फंक्शन दिस एफ एक्स इज इक्वल 2x + 1। तो असीं एक्स के वाई के एलीमेंट्स कढ़ लाँगे। एन जो नैचुरल नंबर है तो एक्स जो नैचुरल नंबर में बिलोंग करता पे, नैचुरल नंबर टू नैचुरल नंबर, मतलब दोनों जो आंसर है वो नैचुरल नंबर होंगे, फस्ट एलीमेंट भी सैकेंड एलीमेंट भी। एन अप्रोच टू एन 1 लवांगे तो F1 में 1 पुट करांगे तो साढ़े को वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, फंक्शन साढ़े को 2x + 1 है, जो इतने 1 पुट किया तो 2 × 1 + 1 वो साढ़े को 3 आ गया, तो करके इतने 3 आ गया। ओके, अगला 2 पुट करांगे तो 2 × 2 + 1 5 आ जाएगा। ये सारी वैल्यू इस तरीके से सारी फाइंड आउट कर लें, टेबल कंप्लीट हो गया। क्लीयर इट। नैक्सट हम सानू कुछ ग्राफ दिते हैं स्टूडेंट्स सम स्पैशल फंक्शन थे। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ इस तरीके बनता है। आइडेंटिटी फंक्शन की है, आइडेंटिटी फंक्शन है साढ़े को y इज़ इक्वल टू x। तो जेकर x मान लो 1 है तो y भी 1, x 2 है तो y भी 2, x 3 है तो y भी 3, जो इनका ग्राफ जो इस तरीके बनेगा। क्लीयर। नैक्सट आ गया कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन का ग्राफ किमें बनेगा, जेकर y इज़ इक्वल टू मान लो 3 दिता है तो वह जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के पैरल होएगा, 3 के टच कर जाएगा इस तरीके। तो कॉन्स्टेंट फंक्शन का ग्राफ इस फार्मूले बनता है साढ़े को। ओके, नैक्सट सम मोर ग्राफ्स आर गिवन। आ देखो आ सानू दिता है नैक्सट फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन होएगा तो वह ग्राफ जी किस तरीके बनेगा। कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन होती ग्राफ उनकी वैल्यू फाइंड आउट करके बनना है। जो एक्स स्केयर है तो एक्स स्केयर मान लो एक फंक्शन दे दिता सानू, पोलिनोमियल फंक्शन है, इन एक्स की वैल्यू पुट करी जाएंगे, एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करी जाएंगे। ओके, तो साढ़े को बनेगा एक्स जेकर असी इतने रियल नंबर सारे कुछ भी पुट कर दिए, जो 0 पुट करा तो वैल्यू 0 आ जाएगी। जेकर असी -1 पुट करा तो भी 1 आ जाएगा एक्स स्केयर, जो -2 पुट करा तो फिर 4 आ जाएगा, -3 पुट करा 9 आ जाएगा, -4 16। तो यदा ग्राफ जो इस फार्मूले बनेगा, आ इसका ग्राफ जो है बनेगा। क्लीयर इट। इस तरीके। ओके, नैक्सट आ देखो ये साढ़े को क्या एक एग्जाम्पल दी है, ये भी एक ग्राफ दिता सानू एक्स क्यूब का ग्राफ इस तरीके बनेगा। असी रियल नंबर के उपर वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। फंक्शन की है रियल टू रियल दिता सानू, तो रियल वैल्यू असी पुट करा। जेकर 0 पुट करते हैं तो 0 आंसर आ जाएगा, जो 1 पुट करा 1, जो -1 पुट करा -1 ही रह जाएगा, जो 2 पुट करा तो 8, क्योंकि एक्स क्यूब है। जो नैगेटिव पुट करा नैगेटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव पुट करा तो पॉजिटिव रहेगा। क्लीयर। तो यदा ग्राफ जो इस तरीके बनेगा। ठीक है, ये है ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब। क्लीयर इट। नैक्सट सानू एक फंक्शन दिता 1/x, यदा असी टेबल बना लिया। एक्स की वैल्यू उमें रियल टू रियल वैल्यू पुट करी जाएंगे, तो साढ़े को फंक्शन की है रियल एक्सैप्ट द 0 छड़ के, क्योंकि जेकर असी 0 वैल्यू पुट कर दें तो 1/0 इनफिनिटी बन जाता है। 0 छड़ के कोई भी वैल्यू पुट करिए तो असी आ टेबल वैल्यू सारिया कढ़ लिया। ओके, तो यदा जो ग्राफ की बनेगा वह इस तरीके बनेगा, आ इनका ग्राफ बन जाएगा। क्लीयर है। ओके, नैक्सट आ गया मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ किमें बनेगा। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ देखो बहुत इंपोर्टेंट है, नैक्सट सम भी आएगा, इस ये समझने की लोड़ है इनू। द फंक्शन R to R फंक्शन f(x mod x फॉर ईच नॉन
ईच एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड द मॉडुलस फंक्शन। जिम इस तरीके नाल असीं मॉडुलस विच रख दिंदे उहनूं मॉडुलस फंक्शन कह दिंदे। फॉर द नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू द एक्स बट फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज द नेगेटिव। ओके, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ 0 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਮੋਡ ਐਕਸ ਵੈਲਿਊ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਉਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸਿਸ ਹੋਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਿੰਗਨਮ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਸਿੰਗਨਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੇ। ਓਕੇ, ਐਫ ਐਕਸ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੈ, ਓਕੇ, ਤਾਂ 1 ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 0, ਜੇਕਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈ ਤਾਂ -1 ਮੋਡਲਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਨਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਨਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ। ਓਕੇ, ਮੋਡਲਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੋਡਲਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੋਡਲਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੈਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਓਕੇ, ਜੇ ਐਕਸ -2 ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ 4, ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਇਟ। ਨੈਕਸਟ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਲਜਬਰਿਕ ਰੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਰੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਐਫ ਐਕਸ ਔਰ ਜੀ ਐਕਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਐਫ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਜੀ ਐਕਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਫ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਜੀ ਐਕਸ ਦੋਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਐਫ ਮਾਈਨਸ ਜੀ ਐਕਸ ਆਏਗਾ ਐਫ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਜੀ ਐਕਸ, ਔਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਫ ਐਕਸ ਦਿੱਤਾ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ, ਜੀ ਐਕਸ ਦਿੱਤਾ 2x + 1, ਟੂ ਰੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਐਫ ਪਲੱਸ ਜੀ ਐਕਸ, ਐਫ ਮਾਈਨਸ ਜੀ ਐਕਸ, ਐਫ ਜੀ ਐਕਸ ਔਰ ਐਫ ਬਾਈ ਜੀ ਐਕਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਫ ਪਲੱਸ ਜੀ ਐਕਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਐਫ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਜੀ ਐਕਸ ਮੀਨਸ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 2x + 1 ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਐਫ ਮਾਈਨਸ ਜੀ ਐਕਸ, ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸਾਈਡ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜਡ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਔਰ ਮਾਈਨਸ 2x + 1। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2x + 1 ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਈਨਸ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ -2x - 1। ਕਲੀਅਰ ਇਟ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਕਸ ਨੋਟ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1/2, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇਕਰ ਐਕਸ -1/2 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 17 एग्जाम्पल देखिए, अंडर रूट एक्स और जी एक्स दिता एक्स, तो इन्होंने भी असी एफ प्लस जी एक्स और एफ माइनस जी एक्स फाइंड आउट करने हैं। सेम रूल नाल असी प्लस करांगे, प्लस हो गया, माइनस करांगे माइनस, जो प्रोडक्ट करांगे तो बेस सेम है, पावर विल बी ऐड, इट विल बी x 3/2। जो डिवाइड करांगे तो पावर विल बी सबट्रैक्ट, बिकॉज रूट एक्स की वैल्यू होंगी है एक्स की वैल्यू 1/2, तो वही बन जाएगा -1/2। Next, related to this concept, students, one exercise we have on NCERT book. These five sums are there. Okay, you can solve sums from the other books also, because maths need practice, so do practice of this concept. Okay, we have on NCERT book these 5 sums. It's very easy. You can solve this whole sums. Nothing is there. जेकर असी example तुसीं चंगी तरह समझ लिया, you can solve. First sum ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ which of the following relation or function, ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੀਜਨ ਦੱਸੋ, ਐਂਡ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਡੋਮੇਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜ। ਡੋਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ, ਜੇਕਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਯੂਨੀਕ ਇਮੇਜ, ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ 2 ਦੀ 1 ਹੈ, 5 ਦੀ 1, ਸੈਕੰਡ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਪੀਟਡ, ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਯੈਸ ਇਹ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1/3 1 5 1 ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਤੇ ਡੋਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਸਾਰੇ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 5 8 11 14 17। ਓਕੇ, ਫਸਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਔਰ 1 ਓਨਲੀ, ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ। ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ 2x - 5, ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਵੈਲਿਊ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਇਨ ਅਰਲੀਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਆਲਸੋ। f0 x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ 'ਤੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇਮ फोर्थ आल्सो। ओके, तो इक्वेशन दी है टैंपरेचर इन द डिग्री सैल्सीयस फंक्शन दिता है सानू TC 9C/5 +32
तो आ सारिਆਂ ਦੀ वैल्यू ਅਸੀਂ फाइंड आउट करनी है। फोर्थ आल्सो यू कैन सॉल्व। सैकेंड और फिफ्थ दिस सम आई थिंक नीड टू डिस्कस, दिस वी विल डिस्कस इस। तो सैकेंड सम की आप पहला गल करते हैं। आ देखो फर्स्ट सम ऑलरेडी क्लीयर टू यू ऑल, तुसीं सारे दसना ही है कि किहड़ा फंक्शन है किहड़ा नहीं, यू कैन सॉल्व। आ देखो सैकेंड सम, सैकेंड सम में स्टूडेंट्स की है, सैकेंड सम की जेकर आप गल करिए, आ देखो फस्ट जो मोड एक्स है, तो मोड एक्स की वैल्यू जिवें मैं तुहानूं हुणे दसी सी कि भी ये तुसीं वैल्यू जिहड़ी है मोड एक्स की, यस मोड एक्स की वैल्यू असीं जदों एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होएगा जो उदों इन्हें एक्स ने एक्स वैल्यू छड्डनी है मोड एक्स ने, तो जे लैस दैन 0 उन्हें माइनस एक्स वैल्यू छड्डनी है। इहदा मतलब एफ एक्स जो माइनस मोड एक्स की जेकर आप गल करिए, ये माइनस मोड एक्स है। स्टेटमेंट की है अगले पासे नैगेटिव लिखा है, नैगेटिव तुहाडी नोटबुक्स के उपर ये जो अगला साइन है, ये जो नैगेटेशन का साइन है, फंक्शन साडा ये है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड एक्स, जो अगले पासे आ ए के उपर कैप लगी, यदा मतलब है माइनस, ये नैगेटेशन का साइन है, नैगेटेशन का साइन, ठीक है। तो माइनस एफ एक्स की वैल्यू देगा जदों एक्स जो ग्रेटर दैन 0 है उन्हें माइनस बन जाना, क्योंकि माइनस अगे ऑलरेडी लगा है, ओके। तो जेकर वो लैस दैन 0 तो वो एक्स बन जाएगा, क्योंकि माइनस उन्होंने प्लस बना देना। तो एफ एक्स डिफाइंड फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज आर। तो जी वैल्यू पुट करी जाएंगे, नैगेटिव हो पॉजिटिव हो रियल नंबर तो होएगी, क्योंकि जी डोमेन है वो रियल नंबर हो जाएगी। तो इट कैन ऑब्जर्व दैट द रेंज ऑफ एफ एक्स आल्सो, और माइनस ही आएगी, रेंज माइनस आएगी क्योंकि माइनस फंक्शन के अगे लगा है, ओके। तो इज आल द रियल नंबर एक्सैप्ट द पॉजिटिव रियल नंबर। तो इहदा मतलब ये जी डोमेन है वो तो आ गई सारे रियल नंबर, और जी रेंज है वो आ गई सिर्फ नैगेटिव रियल नंबर। इट मीनस रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 टू माइनस इनफिनिटी। इनू असीं एवें लिख सकते हैं कि भी रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी एंड 0, आ भी लिख सकते हैं असीं, ओके। इन्होंने माइनस इनफिनिटी बिलोंग करेगा माइनस इनफिनिटी टू 0, क्लीयर है बई, ये सीगा कंसैप्ट। सैकेंड सम की आप गल करिए रूट 9 माइनस एक्स स्केयर। देखो रूट 9 माइनस एक्स स्केयर कदों फंक्शन डिफाइन होएगा, रूट के सानू पता है वैल्यू नैगेटिव नहीं होनी चाहिए। जेकर रूट के वैल्यू नैगेटिव हो जाए किसी चीज़ की तो वो फिर कॉम्पलैक्स नंबर बन जाते, रियल नंबर नहीं रहते। और अगे चैप्टर आएगा तुहानूं समझावांगे। 9 माइनस एक्स स्केयर शुड भी पॉजिटिव, हाउ इट्स पॉसिबल इट कैन बी पॉजिटिव। ये उदों ही पॉजिटिव हो सकता जो एक्स स्केयर की वैल्यू लैस दैन 9 हो, क्योंकि साढ़े को 9 माइनस एक्स स्केयर है, 9 माइनस एक्स स्केयर है, इट 9 तो घट होनी चाहिए एक्स स्केयर की वैल्यू। तो एक्स स्केयर लैस दैन 9, एक्स स्केयर शुड बी लैस दैन 9, 9 शुड बी ग्रेटर। ये कदों पॉसिबल है, वैन इफ एक्स इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू -3 तो और लैस दैन और इक्वल टू 3। इस केस में ये स्टूडेंट्स जी पॉसिबल है कि 9 जो है वो एक्स स्केयर नालों छोटा रहे, 9 शुड बी ग्रेटर, 9 शुड बी एक्स स्केयर नालों ग्रेटर, इस केस में हो सकता है। इट मीनस ये की होएगा ग्रेटर दैन और इक्वल टू जेकर -3, एक्स शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू -3 एंड लैस दैन और इक्वल टू 3, ਤਾਂ ਹੀ पॉसिबल है। जिवें मैं इत्थे लिखिਆ ਤੁਸੀਂ ਐਂ लिख के भी कर सकते हो। मैं डोमेन फंक्शन की ਤਾਂ ਹੀ फंक्शन डिफाइन होएगा जेकर ये वध गई वैल्यू ये बाहर होगी तो फिर वो फंक्शन इनडिफाइन हो जाएगा। तो इहदा मतलब एक्स शुड बी बिटवीन दिस, ओके। तो ये आ गई उहदी डोमेन। तो रेंज ऑफ द फंक्शन रेंज आएगी क्योंकि वैल्यू जी नैगेटिव है जा नहीं सकती, वध तो वध वैल्यू 0 हो, घट तो घट 0 हो सकती, वध तो वध वैल्यू जी वो 3 तक जा सकती। जेकर असी एक्स की वैल्यू -3 और 3 लै लाँगे तो की हो जाएगा 9 बन जाएगा, 9 माइनस 9 0 आ जाएगी। और जेकर असी एक्स की वैल्यू जी 0 लै लाँगे घट तो घट 0 ही आ जाएगी ना, वैल्यू साढ़े को आ सकती -3 -2 -1 0 1 2 और 3। तो जेकर असी -3 या 3 लैंने तो वैल्यू 0 बन जाएगी, और जेकर असी 0 लैंने तो वैल्यू जी है कला 9 बच जाएगा, 9 का रूट जो 3 आ जाएगा। तो रेंज आ जाएगी इनकी 0 to 3, क्लीयर है भी, ये सीगा सम। तो थर्ड फोर्थ ऑलरेडी आई टोल्ड टू यू। हुण आपां फिफ्थ सम की गल करते हैं। आ देखो फिफ्थ सम में किवें करांगे असी, आ सानूं फिफ्थ सम किवें है, थर्ड फोर्थ, यस नैक्सट, यस। तो साढ़े को जो फिफ्थ सम का फस्ट फंक्शन है एफ एक्स इज अ वैल्यू फंक्शन एक्स ग्रेटर दैन 0, कैन वी राइट दैट टेबलर फॉर्म।
ਆ ਦੇਖੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਟਸ ਨੋਟ ਕਲੀਅਰ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ ਫਸਟ ਸਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਮੇ ਬੀ ਡਾਊਨ ਵੇਟ ਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ एक्सरसाइज ਦੇ ਸਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ हाँ भी एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x और x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर दैन 0 तो फर्स्ट सम ये है आ देखो इनका सी सोल्यूशन आ मैं तुहानूं शो कर सी उस फंक्शन दे विच असीं वैल्यू पुट करी जावांगे रियल नंबर x ग्रेटर दैन 0 है तो वध तो वध वैल्यू कि 0.01 तो एफ एक्स की वैल्यू ये आएगी ओके तो जेकर असीं 0.1 पुट करांगे ये वैल्यू आएगी इहदे विच की असीं देखदे पे हां इट कैन क्लीयरली ऑब्जर्व फ्रॉम द रेंज ऑफ सैट ऑल रियल नंबर इज लैस दैन 2 रेंज जी क्योंकि -2 सी फंक्शन तो घट रेंज जी लैस दैन 2 आ रही है तो इनकी रेंज बन जाएगी -इनफिनिटी तो लैके 2 तक क्लीयर हम दूसरा इस तरीके भी कर सकते एक्स ग्रेटर दैन 0 गिवन है 3x ग्रेटर दैन 0 वो बन साढ़े को 3 जो एक्स जी है वो वैल्यू इनक्रीज हो जाएगी 3x इज ग्रेटर दैन 0 और 2 - 3x तो फंक्शन साढ़े को किसी एफ एक्स जो लैस दैन और इक्वल टू लैस दैन 2 आ जाएगा ਇਹਦਾ मतलब इसकी जी रेंज है वो साढ़े को बनेगी -इनफिनिटी टू 2 ये रेंज बन जाएगी और डोमेन बन जाएगी रियल नंबरस सैकेंड सम की गल करिए एक्स स्केयर प्लस 2 एक्स स्केयर प्लस 2 है एक्स इज रियल नंबर है एक्स की वैल्यू असीं 0 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं बट 2 जो नाल है 2 नालों ग्रेटर ही आएगी वैल्यू जे 0 पुट करते वध तो वध 0 पुट करते हैं तो साढ़े को 2 आ जाता फंक्शन ओके तो जेकर असीं इस तरीके नैक्सट पुट करांगे 2 तो ग्रेटर वैल्यू ही आएगी तो रेंज साडी आ जाएगी 2 टू इनफिनिटी क्लीयर है इस फार्मूले नाल भी कर सकते हैं दो मैथड इतने जे एक्स भी है रियल नंबर एक्स स्केयर इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0 और एक्स स्केयर प्लस 2 और 0 + 2 बनता पे एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करिए 2 नाल तो ग्रेटर होनी ही होनी तो 2 प्लस मतलब 2 टू इनफिनिटी बन गई नैक्सट जो फंक्शन से एक्स और एक्स इज अ रियल नंबर तो इतने साढ़े को फंक्शन जो है वो ऑल रियल नंबर बनेगी तो रेंज भी जी है रियल नंबर बनेगी क्लीयर इट तो ये सीगा अपना कंसैप्ट यस ऑल अदर सम्स वी हैव डिस्कस्ड यस दिस इज द स्लाइड ऑफ इफ ऑल द स्टेटमेंट्स आर गिवन ओके स्टूडेंट्स दिस इज आवर कंसेप्ट तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड टू दिस कंसेप्ट डू प्रैक्टिस सॉल्व दिस ऑल सम्स ओके और इफ यू लाइक दिस तो लाइक द वीडियो and subscribe the channel, press the bell icon so that you can get notification for the next video. So best of luck to you all. Thanks. Have a nice day.